नमस्कार दोस्तों, मैं सर धनेश अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीए नॉलेज हॉटस्पॉट पे। मार्च आने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे वो फिर एक कंफ्यूजन के दौर में गुजरेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें 11th और 12th और आगे के फ्यूचर के लिए लेना है। साइंस, कॉमर्स, बायो, आर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शंस, और इन्हीं ऑप्शंस के बीच अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। कुछ मार्क्स की वजह से, कुछ आस पड़ोस को देखकर और कुछ चुनिंदा सक्सेस स्टोरीज के बारे में पढ़कर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो आज का ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया। दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसमें फर्दर क्या कोर्सेज अवेलेबल है। उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब आप अपने लिए अपना कैरियर सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आप अपने लिए अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो दूसरों ने करी होती है जो नॉर्मली एक स्टूडेंट करता है वो आपको नहीं करनी है। व्हाट फैक्टर्स यू नीड टू कंसीडर while selecting your stream and what mistakes you have to avoid while doing and while analyzing or while selecting your stream। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं while selecting the stream। सो सबसे पहला फैक्टर है एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी। किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव करने से पहले एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्ट्रेंथ फिजिक्स के अंदर अच्छी है, कॉमर्स के अंदर अच्छी है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बायो की तरफ इंक्लाइंड हूं, मेरा स्ट्रेंथ जो है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी बायो की तरफ ज्यादा है, तो यू कैन परस्यू फॉर बायो। अगर आपको लगता है कि आपका जो 10th तक जो भी आपके मार्क्स रहे हैं वो नॉर्मली जो आपके सोशल साइंस है उसमें ज्यादा रहा है, भूगोल की तरफ रहा है, तो आर्ट्स कुड बी वन ऑफ द स्ट्रीम वेयर यू वांट्स टू परस्यू योर करियर। सो हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, हमारी पर्सनैलिटी को समझना है कि हम कहाँ बेटर कर रहे हैं अभी तक। दूसरी चीज जो हमें समझनी है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझा, अब आपको सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलते हैं कि मैं साइंस लेना चाहता हूं, तो क्या आपने ये समझा है कि साइंस में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। केमिस्ट्री है, बायो है, साइंस है, मैथ्स है, फिजिक्स है। तो क्या आपने वो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है? क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे जिन्होंने साइंस ली है वो इसलिए साइंस में चले जाते हैं कि उन्हें फिजिक्स अच्छा लगता है, पर जब वो साइंस शुरू करते हैं तो वहां केमिस्ट्री भी है और केमिस्ट्री में उनका थोड़ा सा वीकनेस रह जाती है, और इस वजह से वो अपना 11th 12th और अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब कर लेते हैं। तो हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो मेरे पास में क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की तो मेरे पास में सीए है, सीएस है, एमबीए है, सीपीए है, सीएफए है। मेरे को क्या करना है, मेरा फ्यूचर में क्या प्लान है, मैं कौन। उसके बाद जो एक चीज हमें ध्यान रखनी है वो हमें समझना है हमारा इंटरेस्ट। जैसा कि अभी हमने बात करी कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट कि क्या चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या है वो हिस्ट्री है, क्या वो फिजिक्स है, क्या वो केमिस्ट्री है। तो आपको वो अपने इंटरेस्ट के बारे में जरूर समझना है कि व्हाट योर इंटरेस्ट इज, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली यू कैन आइडेंटिफाई कि मेरे लिए क्या स्ट्रीम बेटर हो सकती है। आई एम नॉट, शायद इस स्टेज पे ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि आपको अपना एम पता होना चाहिए, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके पास में एक बेसिक एम जरूर हर स्टूडेंट के पास होता है कि वो आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद में अपने आप को कहाँ देखता है। जिसे किसी भी कंपनी की जब हम बात करते हैं तो हर कंपनी का अपना एक विजन होता है, एक मिशन होता है। विजन और मिशन में क्या फर्क है कि विजन आपका होगा कि हम क्या देखते हैं, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं इन अ लॉन्गर होराइजन, और उस लंबे होराइजन को पाने के लिए हमारे क्या छोटे छोटे मिशन बनेंगे, क्या हमें फॉलो करना है, क्या हमारे छोटे छोटे स्टेप्स होंगे ताकि हम अपने उस विजन और मिशन को अचीव कर सकें।
तो सेम जब बड़ी कंपनियों के लिए विजन और मिशन की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो हमारी जिंदगी में भी उस विजन और मिशन की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या हमारा टारगेट है या क्या हमारा एम है, हम कहाँ खुद को देखते हैं अगले 10 साल बाद में। उस जब आप ये सब कर लेते हैं, स्टिल अगर हमें कहीं भी कंफ्यूजन है, तो कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी कैन कंसिडर। आप कैरियर काउंसलिंग जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल से ही लें, आप अपने परिवार में अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने टीचर्स से प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। करियर कंसल्टेंसी उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं, नॉट कंसल्टेंसी, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप उनको अपना विजन, अपना एम, अपना आइडिया, अपना जो आपकी एनालिसिस है वो डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि क्यों आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। आपको आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं, तो दे कैन गाइड यू बेटर कि क्या आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए। एंड डेफिनेटली आज के टाइम पे प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग भी अवेलेबल है, जहां आप उनको कंसल्ट करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। they'll judge you, discuss with you, अंडरस्टैंड क्या आपकी स्ट्रेंथ है। यही जो फैक्टर्स हम समझ रहे हैं वो आपसे समझेंगे और उसके बेटर बेसिस पे वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरियर स्ट्रीम्स को समझ लिया, आपने अपने कोर्सेज समझे, अपने आप को समझा, फिर आपको जो उन कोर्सेज में करंटली परस्यू कर रहे हैं, if anyone is available near you, definitely people will be there जो डिफरेंट स्ट्रीम्स में होंगे, आप उनके साथ में समझ सकते हैं कि क्या आज के डेट में मार्केट चल रहा है, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या कोर्स आप कर सकते हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप उनसे समझ सकते हैं, उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं। सो जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होंगे उनको आपको एक क्लैरिटी मिलना शुरू होगी कि अगर मैं ये कोर्स लेता हूं तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या कोर्सेज हैं, क्या उसमें नुकसान या क्या उसमें दिक्कतें आ रही है, आप वो लोगों से समझ सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस पूरा एनालिसिस जो आपने किया है, जो अंडरस्टैंडिंग आपने ली है, आप जो आपके ऑप्शंस आपको लग रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, उनके प्रोज एंड कॉन्स निकालें, उनके फायदे नुकसान समझें कि क्या इसमें मेरा फायदा है, क्या नुकसान है, क्या मेरा इसके अंदर, मेरे कोर्स के अंदर मुझे क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, वो आप अपनी एक लिस्ट बनाएं। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन हैव अ एनालिसिस कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए जाना है। ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं, किसी एक फैक्टर को नहीं, सारे फैक्टर्स को हमें प्रोसीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। जो हमने अभी बात करी, अगर इसे मैं बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में समराइज करूं, तो ये मेरा एक बेसिस है जो आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम इसे हिंदी में समझे या इसे बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझे, तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले खुद को समझना है कि हमारा अपनी क्या स्ट्रेंथ है, अपने बारे में जानना है, खुद को समझना है अच्छे से। फिर हमें समझना है जो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो विषय हमारे पास में अवेलेबल है, हमें उनको समझना है कि वहाँ क्या कोर्सेज हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं। फिर हमें खुद को जानना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा जो हॉबीज है वो क्या है, किस तरह हम अट्रैक्ट होते हैं, क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, वो हमें समझना है, खुद को जानना है। फिर आपको अपने लक्ष्य को जानना है, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर मिशन, क्या आप करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वेयर यू सी योरसेल्फ। उसके बाद अपना विचार करना है, अर्थात आपको अपने टीचर्स, पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, उनके साथ में डिस्कशन करना है कि ये मेरे स्ट्रीम्स मेरे पास में अवेलेबल है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा बेनिफिट मुझे लगता है, आप मुझे गाइड करें। सो वो आपको उनके साथ में चर्चा करनी है, विचार करना है। जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको उनके पक्ष विपक्ष की सूची बनानी है, फायदे नुकसान की सूची बनानी है। ये हमने बात करी दोस्तों कि क्या हमें फैक्टर्स कंसिडर करने हैं या क्या डूज हैं जो हमें करने हैं बिफोर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे क्या ऐसे डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं बट हमें नहीं करनी है, क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। सो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो गलती नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट करता है, जो हमने पहले भी बात करी कि नॉर्मली बच्चे डिसीजन जो लेते हैं वो बेस्ड ऑन मार्क्स लेते हैं कि अगर मेरे 90% है साइंस ले लूंगा, 60-70% है कॉमर्स ले लूंगा, 50% के आसपास है तो आर्ट्स ले लूंगा। जबकि ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर स्ट्रीम
जो आप देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्ट्रीम में लोगों ने तरक्की करी है, हर स्ट्रीम में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर दूसरी चीज है पीयर प्रेशर। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं या अपने दोस्तों को देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं हमारे यार सारे दोस्त साइंस में जा रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लूंगा, या सारे दोस्त कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स ले लूंगा, हम उनसे दूर हो जाएंगे, हमारे साथ वाला क्या सोचेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा पीयर प्रेशर फैक्टर है जो हम गलती कर जाते हैं सब्जेक्ट लेते हुए, वो आपको गलती नहीं करनी है, आपको पीयर प्रेशर में नहीं आना है। फिर इसके बाद जो गलती हम करते हैं वो करते हैं कि हम कई बार दूसरों के ड्रीम्स को परस्यू करने लग जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक फैमिली के अंदर एक भाई ने कुछ डिसीजन लिया था या कुछ उन्होंने ड्रीम बनाया था, वो फॉलो नहीं कर पाए तो उनके छोटे भाई बहन सोचते हैं कि हम ये फॉलो कर लें, या पेरेंट्स का कोई ड्रीम था वो उन्होंने हमें बताया कि बेटा तुम ये कर लो और हम वो फॉलो करने लग जाते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी है। अगर आपको एनालाइज करना है, अगर आपको लगता है कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, यहाँ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, यहाँ मेरा ये जो आपने अपना स्वॉट एनालिसिस किया, अपना एक एनालिसिस अपने बारे में करा और आप वो फाइंड फिट करते हैं कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, देन यस डेफिनेटली यू शुड गो एंड क्रैक दैट। बट अगर नहीं तो आपको वो डिसीजन अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए, अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए और एक लॉजिकल और करेक्ट सब्जेक्ट ही अपने लिए चुनना चाहिए। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं वो करते हैं कि दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमें ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि हर स्ट्रीम या हर सब्जेक्ट के अंदर 10, 20, 50, 100 सक्सेस स्टोरी आपको डेफिनेटली मिलेगी। चाहे आप आईएएस में जाएं तो बहुत अच्छे आईएएस भी मिलेंगे, आरएएस में जाएं अच्छे आरएएस मिलेंगे, टीचर स्ट्रीम में देखेंगे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप अगर कॉमर्स में देखते हैं अच्छे एमबीएस हैं जो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अच्छे सीए हैं जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको जो कंपनीज है वहां पे अच्छे लेवल पे सीएफओ सीईओ आपको वहां पे कॉमर्स के बंदे मिलेंगे, कई जगह पे आपको साइंस के बंदे मिलेंगे। तो हर स्ट्रीम के अंदर आपको अच्छे और सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल है। इट जस्ट कि हम कौन सी स्टोरी देख रहे हैं। तो हमें उस सक्सेस स्टोरी पे नहीं जाना है, हमें अपने लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस डिजाइन करना है कि मैं क्या सब्जेक्ट लूंगा, उस सब्जेक्ट को लेने के बाद क्या कोर्सेज वहां अवेलेबल है, मैं किस कोर्स पे जाऊंगा, क्या कोर्स मैं अच्छा करूंगा, वो हमें समझना है। हमें सक्सेस स्टोरी के पीछे नहीं भागना है, उनकी सक्सेस के कारणों को समझकर वो हमें इम्प्लीमेंट करने, बट वो सब्जेक्ट हमें उस सक्सेस स्टोरी से नहीं लेना। ये एक बड़ी गलती होती है जो कई स्टूडेंट्स करते हैं। फिर अगेन एक गलती होती है गोइंग विद द ट्रेंड, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं बात करूं कि अभी कई जगह पे अगर आप देखेंगे तो कई लोग कॉमर्स में आते हैं तो सबसे पहले सीए करने का सोचते हैं क्योंकि अभी ट्रेंड वो चल रहा है। बट ये बहुत बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी है। हमें अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, अपना एनालिसिस करना है और इंस्टेड ऑफ गोइंग विद ट्रेंड हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से जाना है कि अगर तो हमें उस ट्रेंड पे नहीं जाना, हमें अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने एनालिसिस के प्रोसेस पे जाना है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो गलती करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है या बहुत लोग उस मिस्टेक को करते हैं, वो है हमारा सोशल इकोनॉमिक प्रेशर। कई बार ऐसा होता है कि जो रैंकर बच्चा है उसका मन है आईएएस करने, तो वह सोचता है कि मैं आर्ट्स लूं, बट केवल सोसाइटी के डर से कि लोग क्या बोलेंगे इसने आर्ट्स ले ली, और वो आर्ट्स नहीं लेता है। तो दोस्तों ऐसी गलती आप ना करें, सोशल इकोनॉमिक प्रेशर में ना आए, सोसाइटी के प्रेशर में ना आए, अपने कलीग्स के प्रेशर में ना आए और अपने लिए प्रॉपर एनालिसिस कर ही सब्जेक्ट का चुनाव करें। गलती हमें नहीं करनी है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बट मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप अपना एनालिसिस करें, अपनी मिस्टेक्स ना करें, जो हम बात कर रहे हैं उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, अपने सीनियर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाइयों, टीचर्स से डिस्कस करें और प्रॉपर सब्जेक्ट का चुनाव करें।
दोस्तों सब्जेक्ट कोई भी लें, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें हमारी जो स्किल्स है उन्हें हमेशा इम्प्रूव करना है, हमें उन्हें हमेशा डेवलप करना है, उन्हें इन्हांस करना है। आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी होगी कि एक आदमी से पूछा गया कि अगर आपके पास 10 घंटे हैं और इस कुल्हाड़ी से आपको पेड़ काटना है तो आप कैसे प्लान करेंगे। तो उसने बोला अगर मेरे पास में 10 घंटे हैं तो मैं 9 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में निकालूंगा ताकि उस 1 घंटे के अंदर मैं जल्दी से जल्दी पेड़ काट सकूं। तो इस स्टोरी में अगर हम बात करें तो हमारी कुल्हाड़ी हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज है, तो आपको उस नॉलेज को हमेशा डेवलप करते जाना है, अंडरस्टैंडिंग्स अपनी बढ़ानी है, अपने जो रटने की चीजें हैं उन पे नहीं फोकस करके अपनी लॉजिक्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, ताकि जब आपके पास में वो समय आए जहां आप अपनी वो स्किल दिखा सकते हैं तो आप अपनी तरक्की के लिए उन स्किल्स को बेस्ट यूज कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने भाइयों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, कलीग के साथ में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर, अपना एड्रेस, डिटेल्स दूंगा आपको, आप उस पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन सेंड मी ऑन माय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर विच आई एम शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहां भेज सकते हैं, आपको कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी स्ट्रीम के बारे में जानना है कि वहां क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।